हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों आज का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप लोग बहुत कम समय में तैयार कर लेंगे, मेरा वादा है, लेकिन हाँ अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 चल रहा है विद्युत धारा, जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स ले लिया है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है और यदि उनको नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ये है। ठीक है बच्चों, 96 85 29 91 49। ठीक है, 29 91 49। यदि कोई बच्चा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है बच्चों। मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। बढ़िया 100 रुपए चार्ज बच्चों, बढ़िया नोट्स दिया जाता है ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, चलिए शुरू करें बच्चों आज के कहानी को। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कहानी है, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के अंदर ही इलेक्ट्रॉन धन आवेश से टकराते हैं और टकराने के कारण कुछ रुकावट आता है, वही रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि विद्युत धारा के मार्ग में चालक द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। जैसे एक सिंपल तरीके से एक चालक है बच्चों, अभी थोड़ा सिंपल समझ लीजिए आप लोग। ये चालक है, ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है? लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में घूमते रहते हैं बच्चों। ये कुंजी के माध्यम से इसको हमने जोड़ दिया है। ये पॉजिटिव निगेटिव इधर विद्युत क्षेत्र हमने लगाया बच्चों। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगते हैं बच्चों तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर चलने लग जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है बच्चों विद्युत क्षेत्र के, और जाकर के आगे धन से टकराते हैं। हजारों धनावेश उपस्थित है, करोड़ों धनावेश उपस्थित है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़कर जाता है बच्चों तो वहां पर धनावेश चार्ज आ जाता है। यही रुकावट क्या होता है बच्चों? यही रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। यानी जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा ही अवरोध डाला जाता है, वही आपका प्रतिरोध है। ठीक है, ये प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब बच्चों धन आवेश से टकराता है। जैसे आप लोगों को समझना चाहिए कि विपरीत आवेश है ना। जैसे मान लीजिए आप जाकर के किसी बेस्ट फ्रेंड के पास गए तो थोड़ा सा है ना गुपचुप कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, तो जहां जाना चाहते थे ना जाकर के वहीं पे थोड़ा सा टाइम पास करने लगे, तो वो आपके रास्ते के लिए रुकावट है। ऐसे इलेक्ट्रॉन धन से क्या हुआ? आकर्षित हो गया, थोड़ा सा गुटुरगु करने लगा, और गुटुरगु करने लगा मतलब उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हुआ, तो धारा के मान में कमी आ गई, यानी प्रतिरोध उत्पन्न हो गया, रुकावट उत्पन्न हो गई बच्चों। ये चीज है। यही चीज सेम बच्चों किसी भी सेल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा अवरोध डाला जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग थोड़ा सा इसको भी समझें कि हम बनाते हैं एक छोटा सा सेल बनाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे अपन ने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। कितने इलेक्ट्रोड? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक ये इलेक्ट्रोड हो गया बच्चों और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। इसके अंदर बच्चों क्या भरोगे? विद्युत अपघट्ट भरोगे। क्या भरोगे? विद्युत अपघट्ट। तो इसके अंदर हम विद्युत अपघट्ट डाल देते हैं। क्या बच्चों? विद्युत अपघट्ट। देखना पूरा कहानी इसी से समझ में आएगा, क्योंकि इसको प्रभावित करने वाले कारक यहीं पे आप लोग समझोगे बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत अपघट्ट। अब इसको एक परिपथ में जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें बच्चों एक परिपथ में जोड़ने के लिए इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये कुंजी लगा दिया आपने और ये अपन ने जोड़ दिया, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब जब हम बाहर से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों तो ये विद्युत धारा का मान किस किस पर निर्भर करेगा? तो भाई ये जो आपने विद्युत अपघट्ट लेके रखा है ना, ये विद्युत अपघट्ट, ठीक है बच्चों, विद्युत अपघट्ट जो ले रखा है ना बच्चों, इसके आयनों पर डिपेंड करता है। इसके आयनों पर डिपेंड करता है ना। कहने का तात्पर्य, जब यहां पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे मान लीजिए विद्युत अपघट्ट आपने NaCl ले लिया बच्चों। क्या ले लिया? NaCl। जो Na है जो बच्चों, Na जो है वो टूट करके, NaCl जो है टूट करके Na पॉजिटिव बनाता है
और Cl नेगेटिव बनाता है। अब ये आयन जितना तेजी से बच्चों इधर उधर जाएंगे, जितना गति करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही तेजी से होगा। बात को समझिएगा, हमने एक सेल बना लिया है ना, ये सेल है, इसमें बाहर से विद्युत धारा, ये विद्युत अपघटनी सेल होता बच्चों, क्योंकि हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अंदर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किस पर डिपेंड करेगा? ये विद्युत अपघट्य के आयनों पर, यानी विद्युत अपघट्य के आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा बच्चों। कैसे? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जितना, जैसे मान लीजिए किसी चालक पे इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से बहेगा उतना उसमें धारा ज्यादा होगी और प्रतिरोध कम होगा। ऐसे बच्चों यहां का प्रतिरोध देखो, जब आयन अत्यधिक तेजी से गति करेंगे, मतलब तेजी से जहां जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए टूट करके तेजी से एनोड की ओर गया या तेजी से कैथोड की ओर गया बच्चों, तेजी से एनोड की ओर गया या तेजी से कैथोड की ओर गया, तो जब ये तेजी से अपने स्थान से स्थानांतरित होते हैं तो विद्युत धारा का मार्ग, विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होता है। लेकिन यदि धीरे धीरे इनके मार्ग में रुकावट आने लग गया तो बच्चों इसमें विद्युत धारा कम बहेगा और दूसरी बात प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल समझाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा डीप में लेकर चलता हूं कि रटना ना पड़े। एक बार माइंड में सेट हो गया तो हमेशा के लिए क्लियर हो गया। कुल मिलाकर के इस सेल में विद्युत धारा का प्रवाह का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा? आयनों के गति पर निर्भर करेगा। सीधा सीधा यदि आयन तेजी से गति करेंगे तो धारा ज्यादा बहेगी, प्रतिरोध कम होगा बच्चों। और यदि उन आयनों की जो गति है वो धीमी गति है, बिल्कुल बहुत स्लो चलते हैं, जब बहुत स्लो चलते हैं तो धारा बहुत कम मात्रा में बहेगा, यानी अंदर धारा बहुत कम मात्रा में बहेगा बच्चों, जिससे इसका प्रतिरोध हम मानकर चलेंगे ज्यादा है। सीधा सीधा प्रतिरोध और धारा में यही तो संबंध है, रुकावट ज्यादा तो धारा का मान कम, रुकावट कम तो धारा का मान ज्यादा। सिंपल है बच्चों। अब देखो, अब हमने कहा कि विद्युत धारा जब किसी सेल में प्रवाहित किया, अब इस सेल में जो विद्युत अपघट्य लिया, अब इस विद्युत अपघट्य के कारण ही इस धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट होगा, जिसे बोलेंगे बच्चों हम आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे भाई साहब? इसे बोलेंगे, इसके अंदर के प्रतिरोध को हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे बच्चों? जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आंतरिक 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 प्रतिरोध बच्चों, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, समझ में आ गया? चलो बच्चों, यदि ये समझ में आ गया तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में जो रुकावट डालता बच्चों, उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? स्मॉल आर। स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर। देखो बच्चों, जैसे हमने बाहर चालक जोड़ रखा है, चालक तार है, इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा बच्चों, तो इसका प्रतिरोध कैपिटल आर होगा। और लेकिन जो सेल में विद्युत अपघट्य के द्वारा जो अवरोध डाला जाएगा उसे उसका हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। बताओ बच्चों, किसी को प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पानी का सेवन कर लेता हूं। ठीक है, चलें कहानी आगे की ओर चलते हैं बच्चों। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक समझना है। अब इस कारक को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक काम करते हैं, इसी में से कहानी काम चला लेते हैं, क्योंकि भाई इतना लंबा चौड़ा चित्र बनाएंगे समय लॉस होगा बच्चों। देखो भाई साहब, प्रभावित करने वाले कारक में जो पहला कारक है आपका, पहला कारक बच्चों विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता देखिए जरा, सांद्रता मतलब आयनों की संख्या ज्यादा हो जाए। आयनों की संख्या ज्यादा होने पर क्या वो गति कर सकता है बच्चों? यहां पर समझिएगा, किसी इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए फ्री स्पेस होना चाहिए, ऐसे ही आयनों को गति करने के लिए फ्री स्पेस होना चाहिए, ज्यादा सांद्रता ना हो। कहते हैं ना, कोई काम करो तो लिमिट में व्यक्ति हो, ज्यादा व्यक्ति होने से सिर्फ बातचीत होती है। जैसे बच्चों आप लोग पढ़ाई करते हो तो 2 लोग हो, 2 से 3 हो जाओ तो मैक्सिमम है, इसके अलावा 4 5 6 हो गए ना तो फिर गुटुरगु जरूरी हो जाता है और वहां पढ़ाई खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही मान लीजिए यहां पर आयनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, सांद्रता ज्यादा हो गई विद्युत अपघट्य की। यानी जैसे हमने NaCl को बनाया था किसके साथ मिलाकर? H2O के साथ मिलाकर के, तो NaCl की मात्रा ज्यादा है तो आयन जो है ज्यादा होने के कारण आयन आपस में ही टकराने लग गए।
माइनस माइनस को क्या करने लगा बच्चों, माइनस प्लस को खींचे, जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को खींचने लग गया। मतलब जो उनकी गतिशीलता होनी चाहिए, जो उनकी गति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मैं आपको बताया ना सीधा सा एग्जांपल, आप अपने दैनिक जीवन में कि दो दोस्तों बढ़िया पढ़ाई करोगे, अभी वहां पे 5 लोग बैठकर पढ़ाई करो तो आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही हम यदि किसी सेल में विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को बढ़ा दें तो उसके अंदर का बच्चों आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उतनी ज्यादा मात्रा में आयन गति नहीं करेंगे, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों। दूसरा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब भाई वही फंडा हो गया, इलेक्ट्रोड अभी पास पास में थे, समझना, इलेक्ट्रोड पास पास में थे तो विद्युत अपघट्ट कम था, इलेक्ट्रोड और बढ़ा दिए तो विद्युत अपघट्ट और डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रोड यहां और यहां हो गया, एक इलेक्ट्रोड यहां और एक इलेक्ट्रोड यहां, अब यहां पूरा विद्युत अपघट्ट भरेंगे। जब पूरा विद्युत अपघट्ट भरेंगे भाई साहब, पूरा विद्युत, तो भाई आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जब आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, सीधा सीधा है भाई, सांद्रता ज्यादा हुई तो फिर प्रतिरोध बढ़ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज क्लियर हो गया होगा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि हम बढ़ा देते हैं तो उनके बीच विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाएगी और आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा बच्चों। अगला है विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया है। देखो बच्चों, इसमें जरूर ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड डुबाया गया बच्चों, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अभी इतना डूबा हुआ है, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, केवल और केवल यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, केवल और केवल यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। लेकिन इसको और डुबा दिया जाए, डूबे डूबे भाई और डुबा दें। अब कितना डुबा दो? इतना और डुबा दो, इतना और डुबा दो। तो जैसे ही आपने ज्यादा डुबाया तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के लिए स्थान ज्यादा हो गया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगेगा, तो धारा ज्यादा बहेगी और प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझ में आया कि मान लीजिए पहले इतना डूबा था बच्चों, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, लेकिन अब और डूब गया, जब और डूब गया तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से भी जाने लग गया, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बह रहा तो धारा ज्यादा हो जाएगी बच्चों। और सीधा है, जहां धारा ज्यादा बहेगा वहां प्रतिरोध कम होगा, वहां प्रतिरोध कम होगा, वहां प्रतिरोध कम होगा। तो देखो जरा, यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए बच्चों, तो विद्युत अपघट्ट में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। बच्चों, इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा मात्रा में बह रहा है तो धारा ज्यादा बह रही है और प्रतिरोध कम हो जाएगा। चीजें क्लियर? और ताप बढ़ाएंगे बच्चों, तो आप सबको पता है कि श्यानता कम हो जाती है ना बच्चों, श्यानता कम हो जाती है, गाढ़ापन कम हो जाता है, और जहां गाढ़ापन कम हुआ, तरल थोड़ा सा विरल हुआ, और जानते हो बच्चों फ्री स्पेस मिला तो आयन की गति तेजी से बढ़ेगी और भाई साहब आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। सीधा सीधा बच्चों कि जैसे ये श्यानता कम हो जाना, तापमान यदि इसको गर्म करोगे, इसको टेम्परेचर दोगे बच्चों, क्या करोगे? टेम्परेचर, तो ये थोड़ा श्यानता कम होती है, गाढ़ापन कम होता है, और गाढ़ापन कम होने से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती, गति आयनों की तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि वहां पे फ्री स्पेस हो गया बच्चों। सीधा सीधा भीड़ भाड़ कम वाले जगह में आप तेजी से गाड़ी चलाओगे, और जहां भीड़ भाड़ है वहां धीमी गति से गाड़ी चलाओगे बच्चों। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चीजें क्लियर हुई? 4 चीजें मैंने बताया बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रभावित करने वाले कारक आप लोगों की स्क्रीनशॉट ले लेना है। कहो तो भाई इसको क्लीन कर देता हूं, और इसको बढ़िया स्क्रीनशॉट लेकर के एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो लो भाई साहब आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। पहला नंबर क्या बताया? सांद्रता बढ़ाएंगे बच्चों तो अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, और ज्यादा अणु परमाणु गाढ़ापन हो गया तो खत्म कहानी भाई, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में बहेगा, धारा कम, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दे तो विद्युत अपघट्ट और डालना पड़ेगा, तो फिर वही चीज बच्चों, आयनों की संख्या, सांद्रता बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन में धारा कम बहेगा, परिपथ में धारा कम बहेगा, सिंपल सा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। डूबे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल आप बढ़ा दोगे तो प्रति इकाई एरिया पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है वो तेजी गति से बढ़ जाएगी बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा बहेगा तो धारा का मान बढ़ेगा और आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने से बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? श्यानता कम हो जाती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। सिंपल है, ये आपके प्रभावित करने वाले कारक में हो गया। और आगे बात करेंगे बच्चों बड़े प्यार से, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, या ऐसा क्वेश्चन आता है, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से बच्चों, ठीक है, विद्युत वाहक बल को E से, विभवांतर को V से, और धारा को I में संबंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां तक क्लियर है?
भाई इतना टाइम कोई फोन लगा दे तो दिक्कत हो जाता है, अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, साइलेंट करना पड़ता है ना भाई साहब। चलो ठीक। चले बच्चों शुरू करते हैं, बड़े प्यार से बताएंगे आप लोगों को, बिल्कुल आप परेशान ना हो। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेल है बच्चों, एक सेल है, छोटा सा सेल है, ठीक है, एक सेल, सेल को दर्शाने के लिए कैसे, ये आपका सेल हो गया, ठीक है बच्चों। सेल का कुछ ना कुछ एक आंतरिक प्रतिरोध होगा, हाँ सर सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसको अपन बच्चों एक परिपथ में यदि जोड़ दें तो उस बाहर परिपथ का भी एक प्रतिरोध होगा बच्चों, इसका भी प्रतिरोध होगा, एक कुंजी से जोड़ दो ये लो, ठीक बच्चों ये हो गया। ये जो हमने सेल लिया था बच्चों, इसका जो विद्युत वाहक बल E है और इसका प्रतिरोध स्मॉल r है बच्चों, और इसका जो प्रतिरोध है कैपिटल R है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ, मतलब एक छोटा सा सेल है, एक छोटा सा सेल है बच्चों, एक छोटा सा सेल है। यहां पे आप लोग 1 मिनट, ये लो, एक छोटा सा यहां पर अपन ने ये ले भैया बना दिया कि भाई एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है बच्चों, इसका विद्युत वाहक बल E है और बाह्य प्रतिरोध R है, मतलब बाह्य प्रतिरोध R के साथ इस संयोजित है, मतलब जोड़ा गया है। इसमें कुछ है नहीं बच्चों। यदि इसको दर्शाना चाहते हो तो यहां पे एक कुंजी हमने लिया है, एक हमने कुंजी ले लिया बच्चों, एक हमने कुंजी ले लिया है, यहां पे आपका कुंजी है और यहां पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये डायग्राम आपका बन चुका है। इतना क्लियर। हमने एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल है बच्चों, सिंपल सा, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। तब यदि मैं आपसे कह दूं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो बोलोगे कि सर परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। परिपथ का यदि मैं आपसे कह दूं कि कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध प्रतिरोध कोई बच्चा बता सकता है स्मॉल r प्लस कैपिटल R के बराबर। ये दोनों को मैंने जोड़ दिया कि भाई साहब आंतरिक और बाह्य दोनों की योग के बराबर होगा। अब बच्चों आप लोगों से यदि मैं आपसे कह दूं कि ओम के नियम से, देखना बच्चों थोड़ा समझना, V बराबर होता है IR, तो I बराबर आपको ऐसा भी मिल जाएगा V बटा R, लेकिन कुल परिपथ के लिए E आपका बच्चों विद्युत वाहक बल कहलाएगा और R जो है बच्चों ये कुल प्रतिरोध कहलाएगा। समझिएगा, पूरे परिपथ के लिए मैं बात करूंगा तो कुल जोड़कर चलूंगा, ठीक है बच्चों। और जैसे मैं कहने कहा कि इसमें धारा I बह रही है बच्चों, इसमें धारा I, तो बाह्य प्रतिरोध के लिए बात, बाह्य परिपथ के लिए बात करूंगा तो V बटा R रहेगा। लेकिन अभी मैं पूरे परिपथ के लिए बात करता हूं, पूरे परिपथ के लिए बात करता हूं, है ना बच्चों, कि पूरे परिपथ में धारा कितना बह रहा होगा बच्चों, तो आप लोग कहोगे कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल आपका बच्चों, है ना, पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, ये जो बहने वाली धारा बच्चों, ये I जो है वो आपका हो जाएगा किसके बराबर जानते हैं, वो हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बड़े प्यार समझना, I बराबर हो जाएगा आपका E बटा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है बच्चों। और इसको अपन एक समीकरण दे देंगे बच्चों, एक समीकरण, समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर।
इतना तो कोई भी बता सकता है ना कि सर V बराबर होता है आई आर, तो R बराबर हो जाएगा V बटा आर। लेकिन V यहां पर केवल हम एक छोटे से परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर है, लेकिन ये पूरे परिपथ के लिए बात कर रहा है कि पूरे परिपथ में बहने वाली कुल धारा जो बच्चों इतनी है, तो कुल विद्युत भाग बल बटे कुल प्रतिरोध हम कह सकते हैं। केवल हम बात करते हैं सिंगल चालक तार की तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम जब पूरे परिपथ की बात करते हैं तो ऐसा आप लोगों को लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना। यानी ओम के नियम से परिपथ में पूरे परिपथ में कुल बहने वाली धारा बच्चों, ठीक है। चलिए यहां पर देखो बच्चों, यहां पर यदि मैं कह दूं थोड़ा सा, अब आप लोगों को हिंदी लिखना है कि यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो तो बच्चों आई बराबर हो जाएगा V बटा आर। यानी ये टर्मिनल विभवांतर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको अपन बाह्य परिपथ में घुमाने में कितना कार्य कर रहे हैं वो टर्मिनल विभवांतर होता है। यानी कुल मिलाकर के बच्चों यहां से यहां तक का जो आपका विभवांतर है, यानी बाह्य परिपथ का विभवांतर है बच्चों, इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे प्यारे बच्चों बड़े प्यार से। समीकरण 1 हुआ 2 से, दोनों आई ही तो है सर, तो हम लिख सकते हैं V बटा आर। V बटा आर बराबर कितना हो जाएगा, E बटा स्मॉल r प्लस कैपिटल आर। अब क्या होगा सर, अब होगा तिर्यक गुणा, क्या होगा बच्चों, तिर्यक गुणा होगा। इसको अपन यहां से ऐसा खींच देते हैं, इतना में काम हो जाएगा उधर। तो अब बच्चों देखना, बड़े प्यार से समझिएगा, तिर्यक गुणा जब होगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा बच्चों, यहां पर भी हो जाएगा r प्लस कैपिटल आर, और इधर बच्चों आपका हो जाएगा ई आर, ठीक है। ई आर हो गया। अब क्या होगा सर, मल्टीप्लाई करो तो भी आर हो गया, ठीक है, प्लस भी कैपिटल आर हो गया बच्चों, ठीक, बराबर ई आर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा सर, अब हमें स्मॉल आर निकालना है बच्चों, तो ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो भी आर बराबर हो जाएगा ई आर माइनस भी आर, ठीक है। अब बच्चों यहां से हम आपसे कह दें कि आर का मान ले लो तो बचेगा ई माइनस भी, और जब भी का इधर पक्षांतर होगा बच्चों, भी का पक्षांतर होगा तो आर ई बटा भी हो जाएगा, क्योंकि गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो बच्चों, भी यहां पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग, तो ई बटा भी, और भी बटा भी बराबर 1 होता है, ठीक है। अब कहोगे सर कुछ हमें समझ में नहीं आया, तो यही आपके आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही आपके आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही आपके आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, ठीक है। आपके आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक इतने में आ गया, बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ई अपान भी माइनस 1 आया है ना, हाँ सर किताब में भी ठीक है। तो यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, और हमें क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है सर, विद्युत वाहक बल, है ना, विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध, बिल्कुल सिंपल है। 1-2 लाइन और हम बात करेंगे, आप लोगों को सिंपल तरीके से बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, है ना। देखो भाई बड़े प्यार से समझिएगा आगे, इसके बाद हाँ इसमें आप लोग यहां पे लिख लेना, नहीं तो कह दोगे सर हम क्यों लिखे, आपने नहीं लिखा, तो यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, ठीक। चलो अब देखना बच्चों, समीकरण 1 से कितना था अपना, समीकरण 1 से थोड़ा आगे लिखना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहता है आई बराबर ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस कैपिटल आई आर,
अब बच्चों चूंकि भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर, पढ़ा आपने? हाँ सर। इसलिए ई बराबर हो जाएगा स्मॉल आई आर प्लस कैपिटल भी। ठीक है बच्चों, या आप ऐसा कर सकते हो, कैपिटल भी बराबर हो जाएगा, ये आपका ई रहेगा माइनस आई आर। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का आ चुका है। देखो जरा क्या क्या आ गया सर? ये आपका विभवांतर है, ठीक है। ये आपका विद्युत वाहक बल है, ये आपका धारा है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। क्या जो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें संबंध निकालो, क्या वो संबंध आ चुका है सर? देखो जरा क्या क्या पूछा गया था। आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर। आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और बच्चों धारा में संबंध। तो यही आपको अतः लिख लेना। ये सब चीज लंबा चौड़ा समझाने के लिए लिखा हूं, आप लोग मत लिखना, है ना। आप लोग लिख लेना बच्चों अतः यही क्या है? अतः यही आपके आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और धारा में संबंध है बच्चों। तो यहां पर भी बराबर अपना आया था ई माइनस आई आर। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा इससे तैयार नहीं करेगा ना, तो समझ लेना एग्जाम में आपसे फिर नहीं बनेगा बच्चों। फिर आप कहोगे कि सर हमने पढ़ा नहीं था। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता भी हमने करा दिया। और हमेशा मैं प्यार से कहता हूं बच्चों कि आप लोगों को नोट्स के लिए ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं, मात्र 100 रुपए चार्ज है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देता हूं, मात्र 100 रुपए चार्ज है। एक बार फिर से कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। यदि कोई बच्चा चाहता है कि प्रॉपर नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। बढ़िया नोट्स आपको मिल जाएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आपकी होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।